अवधेश की जय हो। जय जी। आयुष्मान भरत। माननीय राजदूत मिथिलापुरी से आए हैं। महाराज जनक यहाँ से। महाराज कुशल पूर्व तो हैं? हाँ प्रभु। जनक दुलारी का स्वयंवर, हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई दूत। पुत्री सीता के लिए आशीर्वाद के साथ महाराज जनक से हमारी ओर से हाथ जोड़ के विनती करना कि राक्षसों से तपोवन की रक्षा हेतु हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित ऋषि विश्वामित्र की सेवा में गए हुए हैं। हमें दुख है कि हम स्वयंवर में भाग न ले सकेंगे। तो राजकुमार भरत को ही? नहीं राजदूत, भैया राम ही इसके अधिकारी हैं। आप ऋषि विश्वामित्र को निमंत्रण भिजवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। आर्यावर्त के महारथियों, राजाओं, राजकुमारों, हम यहाँ अपनी और अपनी प्रजा की ओर से आप महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते। हमने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही भाग्यवान मिथिला कुमारी सीता के साथ विवाह करने का अधिकारी होगा। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने भाग्य की परीक्षा करें। लंकापति रावण के सिवाय इस धनुष को कौन तोड़ सकता है? अपने महल की स्त्रियों से कहो कि वो मंगल गीत गाए और अपनी पुत्री सीता से कहो कि वो वरमाला सावधानी से पकड़े रहे। ये पुराना धनुष तोड़ने में देर ही कितनी लगेगी? भोलेनाथ रक्षा करो। मिथिला का यह हास्य लंकापति कभी नहीं भूलेगा। अब और कोई वीर है तो धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। कोई नहीं तो क्या मैं मान लूं माताओं का दूध पानी बन गया है? तो क्या मैं मान लूं पिताओं का रक्त ठंडा हो गया है? यदि मैं जानता कि हमारी महान आर्यभूमि वीर विहीन हो चुकी है, अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन कदापि नहीं करता। मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रहेगी, किंतु आज से आप लोग अपनी वीरता का अभिमान न कीजिएगा। संतोष कर लेंगे, धरती पर अब कोई शूरवीर नहीं रहा। अपने शब्द वापस लीजिए।
अयोध्या के राजकुमार दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण के रहते हुए वीरों के नाम पर कलंक लगाना आपको शोभा नहीं देता। मैं ललकार कर कहता हूँ, यदि गुरुदेव विश्वामित्र और अपने बड़े भ्राता श्री राम की आज्ञा पाऊं तो जल को थल, थल को जल कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को रसातल में पहुंचा दूंगा, इस धनुष को तिनके की तरह तोड़ डालूंगा। लक्ष्मण, महाराज जनक पूज्य हैं, उनका अभिवादन करो। किंतु जनक महाराज के शब्दों ने मेरे हृदय में प्रलय से पहले ही प्रलय को खड़ा कर दिया है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। राम, सबकी आंखें तुम्हारी ओर लगी हुई हैं। धनुष को तोड़कर महाराज जनक का संताप दूर करो। किंतु गुरुदेव, महाराज जनक ने हमें निमंत्रित नहीं किया है। हम तो आपके साथ दर्शक के रूप में आए हैं। दशरथ नंदन, हम तुम्हें धनुष तोड़ने का आमंत्रण देते हैं। उठो राम। भोलेनाथ, लाज रखना। बेटी सीते, के होते हुए इस संसार में दूसरा राम कौन हो सकता है? जनाब, हमारे इष्ट देव शंकर के इस धनुष को किसने तोड़ा है? अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम ने। कौन है वो राम? आज्ञा कीजिए भगवान। राम, तुमने ये धनुष क्यों तोड़ा? महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए क्षात्र धर्म का पालन किया। किंतु इस निरर्थक और पुराने धनुष को तोड़ने से आपको क्या कष्ट हो रहा है? विश्वामित्र, कौन है ये सफोला जो विष पैदा होने से पहले ही फुंकार रहा है? ये मेरे शिष्य राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। महामूर्ख! किसी को मूर्ख कह देने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। बालक! छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती और बड़े मुंह से छोटी बात भी तो अच्छी। चुप रहे! क्यों? हाँ, आपके पराक्रम के भय से। तू क्या जाने मेरे पराक्रम को? मैं वही परशुराम हूँ जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। जब 22वीं बार श्री राम लक्ष्मण से पाला पड़ेगा तो आपको अपने पराक्रम पर पश्चाताप होगा। लक्ष्मण, तू मुझे बाल हत्या के लिए बाध्य मत कर। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मेरे रोम रोम में आग लग रही है। सावधान लक्ष्मण! क्षमा कीजिए भगवान, बालक की बातों पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। अपराधी मैं हूँ, धनुष मैंने तोड़ा है। तो फिर मैं तेरा ही वध करूंगा। संसार में दो राम नहीं रह सकते, राम रहेगा या परशुराम। मेरे इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। जय श्री राम! श्री राम,
मेरा कार्य पूर्ण हुआ। श्री राम, तुम्हारी सदा जय, कीर्ति और विजय तुम्हारा गुणगान करें। परशुराम का आशीर्वाद है। अब मुझे इस पर्चे की क्या आवश्यकता है? जय श्री राम। शुभ स्वागतम राजन। कहो कैसे आना हुआ? आपकी कृपा से सीता को राम जैसा पति मिला। मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ। वो क्या राजन? मैं चाहता हूँ कि लग्न मंडप में सीता के साथ साथ हमारी और 3 कन्याओं का भी पाणी ग्रहण हो जाना चाहिए। आपका मनोरथ अवश्य सफल होगा राजन। आपकी चारों कन्याएं बहुएं बनकर महाराज दशरथ के प्रांगण की शोभा बढ़ाएंगी। सुमित्रे, आओ आओ, अपनी चांद सी बहुओं का स्वागत करो। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा दिखाई पड़ता है, लेकिन रघुकुल के भाग्य देखो, भगवान ने हमें 4-4 चंद्रमा एक साथ प्रदान किए। जाओ जाओ, इन्हें अंदर ले जाओ और परंपरानुसार कुलदेव के दर्शन करो। आओ 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 भरत, आओ आओ शत्रु। बहू ने ऐसी मोहिनी डाली है कि जब देखो राजकुमार श्री राम सुध बुध खोए हुए अंतापुर के फेरे लगा रहे हैं। मिथिला की राजकुमारियाँ वशीकरण जो जानती हैं। तुम्हारी अयोध्या के राजकुमार भी उनसे किसी बात में कम नहीं। कम होते तो फिर चंद्र और चंद्रिका का जोड़ा कैसे जमता। श्री राम पधार रहे हैं। लो आ गए, अब जी भर के जगाओ मंत्र। शुभ है। क्या कह रही थी बालाएं? कह रही थी मिथिला की राजकुमारियाँ वशीकरण जानती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। जो मन कभी मेरा था मेरा नहीं रहा, जो तन कभी मेरा था मेरा नहीं रहा, जो जीवन कभी मेरा था वो भी मेरा नहीं रहा। राजकुमार भरत प्रवेश की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा चाहते हैं? सीते, विवाह के पहले ये बंधन हम भाइयों में नहीं था? ये बंधन नहीं, आर्यव्रत की मर्यादा है। भरत भैया, द्वार पर क्यों खड़े हो? आओ ना। प्रणाम माता। जयजीव श्रेष्ठ। आओ भरत। क्यों, आज गंभीर क्यों? पिताजी की आज्ञा से शत्रुघ्न के साथ मैं ननिहाल जा रहा हूँ। किस लिए? कैकेश से मामा का बुलावा आया है। वहाँ अलम्बुस राक्षस ने भयंकर उपद्रव मचा रखा है। तो मैं जाऊंगा। आश्चर्य है, पिताजी ने मुझे कैसे आज्ञा नहीं दी? प्रभु, छोटे जब किसी कार्य को पूरा करने के योग्य हो जाते हैं तो बड़ों को कष्ट देने की आवश्यकता ही क्या है। पिताजी की आज्ञा का पालन मेरे लिए सौभाग्य है और तुम्हारा विछोह मेरे लिए दुर्भाग्य है। प्रभु, दुख तो मुझे भी इसी बात का है। प्रातः काल जिन चरणों की धूल नित्य मस्तक पर लगाया करता था, अब न जाने इन चरणों के दर्शन कब होंगे। भरत, प्रभु, मेरे भरत। बताओ सुगनी, प्रजा का प्यारा कौन है? और मेरी आंखों का तारा? रानी, हृदय के प्रश्न पंछी से पूछ रही हो? कुछ हमारे हृदय की भी पूछो कि हम किस लिए यहाँ आए।
इसलिए आए हैं? रूप सुधा से नेत्रों की प्यास बुझाने। आयु को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे इस लोभ का त्याग कीजिए। बहू के घर आ जाने से सास ससुर की गिनती वृद्धों में होने लगती है। वृद्ध? कौन कहता है हम वृद्ध हो गए? हमारी भावनाएं वृद्ध नहीं हुई, हमारा उत्साह वृद्ध नहीं हुआ, हमारे पुच्छखंड वृद्ध नहीं हुए। और जानती हो रानी, आज भी हमारे धनुष की टंकार से अश्रुओं के हृदय टहल जाते हैं। शुभे, याद है एक दिन अपने केशों में एक सफेद बाल देखकर हमने कहा था, अब जवानी रूठ कर हमसे जाना चाहती है। और तुमने कहा था, ये तो काली घटाओं में एक बिजली मात्र है। किंतु आज हम देख रहे कि वो काली घटाएं सब लुप्त हो गईं और उनके स्थान में रह गईं केवल बिजलियां ही बिजलियां। तो क्या आप उदास हो गए? नहीं प्रिय, तुम्हारे होते हुए हम उदास हो सकते हैं भला? महाराज, मैं कई दिनों से आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कहो। हमारा राम इस योग्य हो गया है कि अब उसे अवध नरेश बना दिया जाए। ये क्या कह रही है देवी? अयोध्या का राज्य केवल भरत को ही दिया जा सकता है। तुम भूल गई शायद, विवाह के समय तुम्हारे पिता ने हमसे वचन लिया था कि तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बालक ही अयोध्या के राज सिंहासन का स्वामी होगा। लेकिन महाराज, वचन आपने मेरे पिता को दिया था, मुझे नहीं। राम के होते हुए छोटे भरत को राजगद्दी दी जाए, ये तो अन्याय है। मैं ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगी। राजा तो राम ही बनेगा। सौत के पुत्र को राजगद्दी? आश्चर्य। आश्चर्य कैसा? महारानी कौशल्या मेरी सौत नहीं, मेरी बड़ी बहन है। अब मैं कैकेश की राजकुमारी नहीं, रघुवंश की राजबहू हूँ। मैंने ही राम को कली से फूल बनाया। मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए राजगद्दी का स्वामी राम होगा। किंतु हमारे वचन का क्या होगा? महाराज, मैं आपको अपने पिता के उस वचन से मुक्त करती हूँ। देवी, तुम महान हो। महान की अर्धांगिनी जो हूँ। लो, मेरे राम के लिए मंगल कामनाएं करो। तुम भी लो। बता भी क्या हुआ है? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। आज मैं आनंद से अनुमादनी हो गई हूँ, थक से पागल हो गई हूँ। सनी की लहरों ने तुम्हें कोई संगीत नहीं सुनाया, चंचल पवन ने तुम्हें कोई संदेश नहीं दिया। बहन, आज तुम राजमाता बनने जा रही हो। राजमाता? हाँ, राजमाता। आज मेरा बेटा राम अयोध्या का राजा बनेगा। मेरा राम अयोध्या का राजा बनेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। दासियों, हंसो, नाचो, गाओ, खुशियाँ मनाओ। बहुत से सास बनी, पर अभी तक बचपना नहीं गया। राम की माता तो कैकेयी है, मैंने जन्म मात्र दिया है। उर्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी, आज्ञा कीजिए माँ। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। ये क्या माँ? उपहार। ये उपहार कैसा माँ?
इसलिए कि मेरा राम अयोध्या का राजा बनेगा। तो क्या मेरी बहन सीता राज रानी बनेगी? हाँ, तुम्हारी बहन सीता राज रानी बनेगी और तुम छोटी रानी। माँ मूर्ख रानी पराए बेटे के लिए अपने बेटे का अधिकार लुटा रही है। रघुकुल शिरोमणि, गौ ब्राह्मण पालक, प्रजा रक्षक महाराजा दशरथ की ओर से घोषणा की जाती है कि आज से 14 दिनों के पश्चात राजकुमार राम को राज्याभिषेक किया जाएगा। प्रजाजनों से निवेदन है कि बड़े धूमधाम से उत्सव मनाएं। जानती हो बहू, ये चूड़ियां पृथ्वी की तरह गोल क्यों होती है? इसलिए कि इन चूड़ियों की तरह स्त्री का प्रेम पति की परिक्रमा करता है और स्त्री का प्रेम ही घेरा बनकर पुरुष को मर्यादा के बाहर पांव नहीं रखने देता। ठीक है, लेकिन इस गोलाई का एक और भी अर्थ होता है। स्त्री को पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए और वो सभी गुण मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम कन्या से भाग्यवान बहू बने और वीरांगना माता बनो, यही मेरा आशीर्वाद है। माँ, माँ। कितना जलावन डालोगी सिर पर? जैसे ना घबराओ राजकुमार, अब तो सारे राज का बोझ आपके सिर पर रखा जा रहा है। मंथरा, आज मेरा माता बनना सफल हो गया। परंतु मेरा पुत्र होना तभी सफल होगा माँ, जब मैं माता कैकेयी और पिता की इच्छा अनुसार अपने आप को बना सकूंगा। अवश्य बनोगे भैया, परंतु भरत और शत्रुघ्न के बिना राज तिलक अधूरा ही रहेगा। भैया भरत को लिवाने के लिए संदेशा भेज दिया है मंथरा। अच्छा किया, अच्छा किया। अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता? मंथरा, मंथरा, अरे रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ बताओगे? भाग्य फूट गया, विधाता रूठ गया। अर्थात आज 14 दिनों से भरत के भविष्य के नीचे कांटे बिछाए जा रहे हैं, तुम्हारी सुखशैया के नीचे चिंगारियां बिछाई जा रही हैं, फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती। मंथरा, पहले न बुझा, साफ साफ बता कि तू कहना क्या चाहती है? कैकेयी, राम का राज्याभिषेक तुम्हारे और भरत के संसार को नष्ट कर देगा। मंथरा, फिर कभी ऐसी बात मुझसे न निकालना। क्यों न निकालूं? कैसे अपना धर्म भूल जाऊं? तेल के उबलते हुए कढ़ाव में डूब मरूंगी, परंतु अपनी कैकेयी को भिखारिन के रूप में नहीं देख सकूंगी। भिखारिन? मेरी समझ में नहीं आता कि तू कहना क्या चाहती है। मैं चाहती हूँ भरत राजा बने और तुम राजमाता। ये कभी नहीं हो सकता। राम मेरा है और मैं राम की, समझी? तुम कुछ भी नहीं हो, केवल महाराज के हाथ की कठपुतली हो। ओह मंथरा, अगर आज तक तुमने मेरी सेवा नहीं की होती तो महाराज के विरुद्ध बोलने के अपराध में मैं तुम्हें प्राण दंड दिलवा देती। आज तक मैंने महाराज और कौशल्या के विरुद्ध कोई बात की है? नहीं। क्या आज तक तुमने मेरी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया है? किया है। तो आज भी मेरी बातों पर विश्वास करो कैकेयी। महाराज कौशल्या से अधिक तुम्हें प्यार करते हैं, इसीलिए वो तुमसे जलती है। नहीं, मैं उस देवी के विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहती। वो मुझे अपनी छोटी बहन से भी अधिक प्यार करती है। यही तो उसका चमत्कार है। विश्वास में लेकर वो तुमसे विश्वासघात करना चाहती है। महाराज अपने चारों बेटों में राम को अधिक प्यार करते हैं, इसलिए तो कौशल्या के षड्यंत्र में फंस गए। भरत को ननिहाल भेजकर राम के राज्याभिषेक की घोषणा करती। मैं राम के लिए एक भरत तो क्या, लाखों भरत बलिदान कर सकती हूँ। मैंने ही महाराज से उसके राज्याभिषेक की प्रार्थना की थी और महाराज ने उसे स्वीकार कर ली।
तुम्हारे पिता को दिए हुए वचन को तोड़ दिया। मैंने ही महाराज को पिताजी के वचन से भी मुक्त किया है। तुम्हारे मुक्त करने से महाराज तुम्हारे पिता के वचन से मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने जानबूझकर रघुकुल की रीत तोड़ी है। तू अपना प्रलाप बंद कर, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। पागल तो मैं हो गई हूँ, क्योंकि मेरे रहते हुए कौशल्या ने तुम्हें मूर्ख बनाने की चाल चली। जानती हो कैसे? कैसे? उसने अपने बेटे राम को तुमसे अधिक प्रेम करने की शिक्षा दी है, आगे तुम्हारी ममता को जीतकर राम राजा बन जाए। तू निश्चय इस राजमहल की सारी खुशी को शौक में बदल देगी। रानी, राम राजा बने या भरत, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए समय रहते सावधान कर देना चाहती हूँ। स्वार्थ के लिए बेटा बाप का सिर उतार देता है, भाई भाई को विष दे देता है। ऐसे ही उस कौशल्या को देखो, जिसने अपने बेटे के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे। एक तुम माता हो कि जिसने अपने बेटे के संसार में अपने ही हाथों से कांटे बिछाए हैं। तुम भरत की मां नहीं हो, डायल हो, पापिन हो, हत्यारिन हो। बस करो मंत्रा, अब मैं आगे और कुछ नहीं सुन सकती। तुम नहीं सुन सकती तो क्या मैं अपने भरत के भविष्य को दुर्भाग्य के अंधेरे में खो जाने दूं? नहीं नहीं, उसके पहले मैं अपना सर धुन धुन कर प्राण दे दूंगी, प्राण दे दूंगी। मंत्रा, मैं प्राण दे दूंगी, प्राण दे दूंगी। मुझे न रोको रानी। यदि मैं अपने लाडले भरत के लिए कुछ नहीं कर सकती तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। भरत, बेटा भरत, जिस मंथरा ने तुझे हृदय से लगाकर बड़ा किया, आज वही मंथरा तेरे कल्याण के लिए अपना बलिदान दे रही है। मंथरा, मंथरा, तुम दासी होकर भरत के लिए प्राण दे सकती हो, और मैं माँ होकर कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ हो सकता है रानी। देवासुर संग्राम में महाराज ने तुमको 2 वर दिए थे, याद है? याद है। पहले वर के बदले में मांगो भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरे वर के बदले में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास? ये तूने क्या सोचकर कहा? 14 वर्ष में राम को प्रजा भूल जाएगी और भरत की जय जयकार गूंज उठेगी। मंत्रा, ये सब वस्तुएं अस्त व्यस्त क्यों हैं? राम के राज्याभिषेक के अवसर पर राजमहल के दास दासियां इतने मतवाले हो रहे हैं कि उन्हें इन वस्तुओं को संवारने के लिए अवसर ही नहीं मिलता। तुम सत्य कहती हो मंत्रा। अयोध्या को इंद्रपुरी में बदलने का सारा श्रेय कैकेयी को है। बिजली की भांति भ्रमण कर रही है सारे महल। अच्छा, बता सकती हो इस समय वो कहाँ है?
मैंने उन्हें कोप भवन की ओर जाते हुए देखा है महाराज। कोप भवन की ओर? रूप की पूर्णमासी कोप भवन में श्रृंगार उजड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए। क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? नहीं। तो फिर क्या बात? तो राम के राज्याभिषेक का आनंद तुम्हारी आंखों से अंगारे बनकर क्यों बरस रहा है? इसलिए कि हृदय में आग जल रही है। कैकई आज कैकई नहीं रही। ये तो हम भी देख रहे हैं। कैकई आज कैकई नहीं रही है, किंतु हम ये भी देख रहे हैं कि रघुवंशी दशरथ आज दशरथ है। तो मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो फिर मांगो, जो चाहे मांग लो। आज के दिन तो दशरथ के जीवन का अंतिम श्वास भी तुम्हारी प्रसन्नता पर निछावर हो जाएगा। जो मांगोगी मिलेगा। आप वचन देते हैं? हाँ, हम वचन देते हैं। मेरी प्रार्थना सुनने से पहले अपने हृदय को पत्थर का बना लीजिए। लो, पत्थर का बना लिया हृदय को। पहाड़ की तरह अटल हो जाइए। पहाड़ की तरह अटल भी हो गए। याद है आपको? आपने हमें 2 वर दिए थे। हाँ, याद है। देवासुर संग्राम में 2 बार तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। उसी के उपलक्ष्य में हमने तुम्हें 2 वर दिए थे। आज उन्हीं 2 वरों में से मैं पहला वर मांग रही हूँ। निश्चिंत मांगो। राम के बदले भरत का राज्याभिषेक। राम के बदले भरत का राज्याभिषेक। चौंक क्यों गए महाराज? हम चौंके हैं तुम्हारा मति भ्रम देखकर। हम चौंके हैं तुम्हारा परिवर्तन देखकर। हमने पहले भरत को ही राज तिलक देने का निर्णय किया था, किंतु तुम्हारे आग्रह ने हमारे उस निर्णय को राम के राज्याभिषेक में बदल दिया। उस समय तुमने क्यों नहीं सोचा? उस समय मैं नहीं थी। सत्य है, पर हमें दुख से कहना पड़ता है कि इस समय भी तुम नहीं हो। हम अब भी भरत को राज तिलक दे सकते हैं, किंतु राम के राज्याभिषेक की चर्चा अयोध्या के घर घर में हो रही। 14 दिनों से अयोध्या निवासी उत्सव पर उत्सव मना रहे। हम अचानक इस परिवर्तन का कारण उन्हें क्या बतलाएंगे? कारण सोचना आपका काम है। तो हम ही सोचेंगे। अब कहो, कहाँ दूसरे वर के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा? राम को 14 वर्ष का वनवास।
14 बरस का वनवास, उसका अपराध। राम का भी यही अपराध है कि वो निरपराध है। तुम देवी से राक्षसी क्यों बनना चाहती हो? पूजा की माला से नागिन किसने बना दिया तुम्हें? संतान की रक्षा के लिए कभी कभी माँ को नागिन भी बनना पड़ता है। मैं जानती हूँ भरत से राम आपको अधिक प्यारा है, इसीलिए आप अपना वचन पूरा करना नहीं चाहते। रानी, रघुवंशी अपने प्राण दे सकते, किंतु अपने वचन को झूठा नहीं कर सकते। तो फिर आपको इतना पश्चाताप क्यों हो रहा है? केवल इसलिए यौवन के नशे में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा विवाह यदि हम न करते तो आज बुढ़ापे में जवान स्त्री को अपने सामने अपने काल के रूप में न देखना पड़ता। महाराज, कह गई तुमने राम के लिए वनवास मांगकर हमारी मृत्यु का वरदान मांग लिया। अरे आग से खेलो, काले नाग से खेलो रानी, किंतु अपने स्वभाव से न खेलो। अपनी मृत्यु का भय बताकर आप अपने दूसरे वर से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि राम आपका प्यारा है, दुलारा है, और भरत आपका कोई नहीं है। ऐसा न कहो। भरत और राम मेरी दृष्टि में एक ही रूप के दो नाम हैं। तुमने भरत के लिए राज्य मांगा है, ले लो, किंतु जिस राम को तुमने अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा किया है, उस राम से अपने दूध का इतना भयानक बदला न लो। महाराज, आप मुझ पर बदले का झूठा आक्षेप लगा रहे हैं। कहीं जिस दशरथ ने आज तक भगवान के अतिरिक्त किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, वही दशरथ तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर अपने राम की भीख मांगता है। हमारा सर्वस्व हमसे ले लो, किंतु हमारा राम हमसे न छीनो राज, हमारा राम हमसे न छीनो। महाराज, अगर आप अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो मैं अपने दोनों वरों से आपको मुक्त करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आज से रघुवंशियों की कीर्ति का ढंढोरा न पीटिएगा, उनके वचन की टींग न मारे। और कुछ नहीं कहना, और कह चुकी। इतना सुन लो, दशरथ को अपने प्राणों से भी प्यारा है अपना वचन। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए परिवार को डोम के हाथों बेच डाला था। रघुवंशी दशरथ वचन रक्षा के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को बलबास देगा और अपने लिए मांगेगा मृत्यु, 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 विनाश। राम, राम। लक्ष्मण, आज्ञा गुरुदेव। अभी तक अवध नरेश नहीं आए? आते ही होंगे। सुमंत जी उन्हें बुलाने गए थे, वे भी नहीं लौटे। प्रणाम माता। आज आप पिताजी, 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 माँ, माता, क्या कष्ट हुआ है इन्हें? इनके कष्ट का कारण तुम हो। मैं पिता के कष्ट का कारण? इतना अभागा है राम? तुम अभागे नहीं। मैंने तो पिताजी की दृष्टि में ऐसा अंतर कभी नहीं देखा। वे हम चारों भाइयों को एक आत्मा के चार रूप मानते हैं। पहले मानते थे, मगर अब नहीं, और इसीलिए मैंने इनसे भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है। माँ,
ये तो आपने राम के लिए सब कुछ मांग लिया। आपने मेरे सिर से कांटों का मुकुट उतार दिया माँ। और मैंने तुम्हारे लिए भी महाराज से एक अनमोल वस्तु मांगी है। अवश्य मांगी होगी माँ। आपने आज तक सब कुछ मेरे ही लिए तो मांगा है। परंतु अब मैंने तुम्हारे लिए मांगा है 14 वर्ष का वनवास। वनवास? आप धन्य हैं माता। आपने मेरे लिए तीनों लोगों का साम्राज्य मांग लिया। वनवास तो साधना और तपस्या का स्वर्ग है। तो फिर रात से ठाट उतार कर वनवासी वेश धारण करो और बन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा माँ। मेरे अहो घर। माँ, अभी तक यज्ञशाला नहीं गए? यज्ञशाला में ही जा रहा हूँ माँ। कितनी देर कर दी तुमने? महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कई तुम्हारे सिर पर राजमुकुट देखने के लिए अधीर हो रही होंगी। महान है माता कई। उन्होंने मुझे सारे संसार का राजा बना दिया है। वो स्त्री नहीं, आदर्श देवी है। राम, तुम अपनी माता कई की इच्छा अनुसार अपना कर्तव्य पालन करने में सफल हो, यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। विश्वास रखो माँ। तुम्हारी कोख और माता कई के दूध को कभी नहीं ले जाऊंगा। सर्वस्व देकर भी अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अरे अरे, उधर कहाँ जा रहा है राम? ये वस्त्र और आभूषण उतारने जा रहा हूँ माँ। क्यों? इन मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों की अब आवश्यकता नहीं रही माँ। सात्विकता से ही प्राणी के हृदय पर शासन किया जा सकता है। मैं कुछ समझे नहीं बेटा। मैं तपस्वी वेश में 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ। माँ, 14 वर्ष होते ही कितने हैं माँ? किंतु बन क्यों बेटा? अपनी माँ से उपहास कर रहे हो? नहीं माँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। बाल्यकाल से तरसता था पिता की किसी इच्छा को पूर्ण करूं। वह शुभ अवसर आज आया है माँ। राम, यदि पिता की इच्छा से बन जा रहे हो तो मेरी आज्ञा है, बन मत जाना। पुत्र पर पिता से माता का अधिकार बड़ा होता है। इसीलिए निवेदन है माँ, अपनी आज्ञा वापस ले लो, वापस ले लो। माँ कई भी मेरी माँ है। मैं उन्हीं की इच्छा से बन जा रहा हूँ। पिताजी ने उनको 2 वरदान दिए। उन्हीं दोनों में से एक के बदले उन्होंने भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे के बदले मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने तुम्हारे लिए वनवास मांगा? कैकेयी ने? भैया, यह एक भयंकर षड्यंत्र है। मैं आपके विरोधियों की सारी योजनाएं नष्ट कर दूंगा, विधि के विधान को उलट दूंगा। शांत लक्ष्मण, शांत। उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं। तुम राम के छोटे भाई हो और रघुकुल की मर्यादा का तुम्हें ज्ञान है। भैया, माता, ऐसी हो नहीं सकती। उसने राम को मुझसे अधिक वात्सल्य दिया है। उसे किसी ने बहकाया है। किसने इस राजमहल की शांति लूटी है। उसने मेरे राम से कठोर बदला लिया है। राम, 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 राम। प्रभु, मैं भी आपके साथ बन चलूंगी। नहीं सीते, नहीं। पुष्प शैया पर शयन करने वाली तुम्हारी कोमल काया घास फूस और पथरीले चट्टानों पर नहीं सो सकेगी। बन के पथरीले मार्ग, भीषण ताप, कठोर सर्दी तुम नहीं सहन कर सकोगी सीते। सब कुछ सहन हो जाएगा स्वामी। समय के साथ जो चलता है, समय उसके साथ हो लेता है। किंतु माता कैकेयी ने बन जाने की आज्ञा मुझे दी। जहाँ काया जाएगी वहाँ छाया जाएगी। तो नीति के अनुसार माता की आज्ञा भंग होगी। पति के आधे शरीर पर पत्नी का अधिकार होता है। क्या आप आधे मन आधे तन से माँ की आज्ञा का पालन करेंगे? नहीं सीते। तो फिर मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तो संसार वाले यही कहेंगे,
कि राम ने अपने दुखों को कम करने के लिए सीता से भी 14 वर्ष का वनवास कराया। जब वनवास की घड़ी आई तो उसने अपने पति का साथ नहीं दिया। क्या आप मेरी ये निंदा सहन करेंगे? नहीं सीते, नहीं। और मिले जीवन धन। तो क्या आप भी प्रभु राम के साथ वन को जा रहे हैं? हाँ और मिले, जान पड़ता है जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है उसकी जानकारी तुम्हें हो चुकी है। जानकारी क्यों न हो, सूर्य वंश के इतिहास का ये बलिदान गीत सृष्टि के अंत तक गाया जाएगा। माता सीता भी तो जा रही है। जाना ही चाहिए, पातिव्रत धर्म की यही प्रेरणा है। तो क्या ये प्रेरणा तुम्हें नहीं है? क्यों नहीं स्वामी, मेरा तो रोम रोम आपके प्रेम में डूबा हुआ है। आपकी मुस्कान मेरे लिए जीवन है और आपकी उदासी मेरे लिए मृत्यु का संदेश है। माता सीता ने तो प्रभु राम के पहले ही वलकल पहन लिए थे। और मैंने क्यों नहीं पहने? यही शंका आपकी उलझन का कारण बनी हुई है ना? तो क्या तुम मेरे साथ? यदि मैं आपके साथ वन को जाऊंगी तो आप प्रभु राम की सेवा तन मन से न कर सकेंगे। आपका ध्यान मेरी ओर खिंचा रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण बहन सीता और प्रभु राम की सेवा में कुछ कमी हो। उर्मिले, तुम कितनी महान हो। महान तो आप हैं स्वामी, जो इस चरणों की दासी को महान कहते हैं। आशीर्वाद दो माँ, हमारे वनवास का समय आनंद से व्यतीत हो। तुम्हारी भावना तुम्हारी सहायक हो राम। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए माता। बहू, पति सेवा ही नारी का स्वर्ग है। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। लक्ष्मण, तुमने बड़े भाई का अनुकरण करके भाई प्रेम का आदर्श उपस्थित किया है। ये सब आप ही की कृपा है माता। मेरे प्राण, तुम वनवासी के रूप में लक्ष्मण, जानकी, सबने वलकल पहन लिए। कह गई सीता को देख और अपना रूप पहचान। राम, वनवास का मुहूर्त बीता जा रहा है। आपको इस अवस्था में देखकर छाती फटी जा रही है राजकुमार। अब हम राजकुमार नहीं वनवासी हैं मंत्री जी। परंतु रथ पर विराजिए। अब यह शरीर रथ है, हमारे 2 पांव अश्व हैं।
और मन हमारा सारथी है। परंतु सुकुमारी सीता पैदल न चल सकेंगी। मैं तो अपने पति की परछाई हूँ मंत्री जी। ये जैसे चलेंगे ये परछाई भी वैसे ही चलेगी। बेटा राम, इस बूढ़ी माँ को किसके सहारे छोड़े जा रहे हो बेटा? माँ धीरे से धरो माँ। नहीं बेटा नहीं, मैं कि तुम मत जाओ राम, नहीं जाओ। माँ राम नहीं जाओ। मत जाओ। मत जाओ। माता, मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था, ये कार्य आपके योग्य नहीं। प्रभु, मिथिला कुमारी की उंगली से रक्त की बूंदें जंगल की मिट्टी पर गिर रही हैं। मंत्री जी, त्याग और बलिदान के मार्ग पर रक्त ही गिरना चाहिए, आंसू नहीं। सीते, तुम्हारी अंगुली से गिरने वाली ये रक्त की बूंदें आने वाली विपत्ति की सूचना तो नहीं? हर दुख मेरे लिए सुख और हर कांटा मेरे लिए मुस्कुराता हुआ फूल बन जाता है। कहिए सुमन जी, अब इन्हें कैसे समझाऊं? न आप ही समझती हैं और न यही मानती हैं। मैं महाराज को जाकर क्या उत्तर दूंगा? उन्होंने कहा था यदि राम ना आए तो मेरी बहू सीता को अवश्य लौटा लाना। चली जाओ सीता, तुम अयोध्या में रहोगी तो हमारे विछोह का दुख पिताजी के लिए आधा रह जाएगा। आर्य पुत्र के चरणों से दूर होना मेरे लिए मृत्यु के समान है। प्राण और धड़कन एक दूसरे से कैसे अलग रह सकते हैं स्वामी? सुमंत जी, प्रातःकाल आपको अकेले ही अयोध्या जाना पड़ेगा। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पर हो रही भीड़ भीड़, पन घट पर हो रही भीड़, पन पन घट घट घटक घटक, पन घट पर हो रही भीड़ भीड़, पन घट पर हो रही भीड़। अरे मैं पूजा कर रहा हूँ और तुझे पनघट की पड़ी? कभी तो भगवान का नाम लिया कर। तुम तो लेते हो ना भगवान का नाम, मिला कुछ वरदान? अभी तक गोद खाली की खाली रही। संसार में जितने अनाथ बालक हैं उन्हें ही अपना बालक समझ। घर को अनाथालय बना लो, ये कभी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, पहले भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसाद लेकर आ। जीवन भर भगवान को भोग लगाते रहो, पर दर्शन कभी न होंगे। हाँ। अरे चाचा, भगवान ने तो आज मुझे स्वप्न में दर्शन भी दे दिए। अच्छा? हाँ, बड़ी बड़ी बातें हुई भगवान से। क्या बातें हुई? मैं रोया, उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। उन्हें और कोई नहीं मिला छाती से लगाने के लिए? फूट गए भगवान के भी भाग। अरे पगली, भगवान ने तो मुझे साक्षात दर्शन देने का वचन भी दे दिया। कब? किस दिन? जिस दिन ये माला अपने आप भगवान के गले में पहुंच जाएगी। ये क्या? माला अपने आप भगवान के गले में? हाँ, मेरे प्रभु, मेरे भगवान मेरे घर आ रहे हैं। निषाद राज, प्रभु राम आ रहे हैं।
मेरे राम आ रहे हैं। सुना रानी, श्री राम आ रहे हैं। श्री राम मेरे इष्ट देव हैं। चलो चलो उनके स्वागत की तैयारी करें, उनके स्वागत में अपनी पलकें बिछा दें। मेरे राम आ रहे हैं। लक्ष्मण, तुम वन में भी मेरे लिए सिंहासन की सृष्टि कर देते हो। इसीलिए मुझे कभी कभी देवर जी से ईर्ष्या होने लगती है। माता, कृपा करके ईर्ष्या का कारण तो बताइए। तुमने मेरा आधा काम बांट दिया। प्रभु की सेवा के अधिकार में मैं हूँ। माता, ज्येष्ठ की सेवा का अधिकार आपको तो धर्म से प्राप्त हुआ है, मुझे जन्म से। ना हो तो भैया से न्याय करा लीजिए। न्याय, अन्याय और राजनीति के जिन प्रपंचों से मुक्त होकर यहाँ आए हैं, उन्हीं में फिर घसीटना चाहते हो लक्ष्मण। मैं देवर जी के जन्मजात अधिकार को स्वीकार करती हूँ। आभारी हूँ माता। के लिए चलो रे। अरे आओ 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 आओ, चलो भगवान के प्यारो, चलो चलो भाइयों, आओ आओ आगे बढ़ो। आज भगवान के दर्शन का नाम है। जल्दी आ, अरे कहाँ गई? जल्दी आ, आओ 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 भैया, आओ आओ, चलो अरे भगवान के दर्शन के लिए चलो रे। अरे आओ 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 आओ, चलो भगवान के प्यारो, चलो चलो भाइयों, आओ आओ। प्रभु, आपका ये तुच्छ दास तन मन धन से आपका स्वागत करता है। किंतु आप कौन हैं? निषाद प्रभु। निषाद राज? मैं तो निषाद हूँ प्रभु, राज तो इन चरणों में है। भैया ने अयोध्या का राज ठुकरा दिया है निषाद राज। केवल अयोध्या का राज ठुकरा दिया है, परंतु हमारे हृदयों पर तो इन्हीं का राज्य है, और इससे दीनानाथ कभी नहीं ठुकरा सकते। नहीं नहीं निषाद राज, कभी नहीं। प्रभु, आज तक तो हम 4 भाई थे, निषाद राज को मिलाकर आज 5 हो गए। आओ बहन, मेरे पास बैठो, आओ। देवर जी, आज तक हम 4 बहनें थी, निषाद पत्नी को मिलाकर हम भी 5 बहनें हो गई। माता, मेरे प्रभु, चलकर मेरी कुटिया को पावन कीजिए। हम गांव या नगर में नहीं रह सकते निषाद राज। आकाश की छत के नीचे और पृथ्वी के आंगन पर ही हमें वनवास के 14 वर्ष बिताने होंगे। सुमित्रे, देख रही हो, कली खिलने भी न पाई थी कि पति वियोग का पाला पड़ गया। कौशल्य, कौशल्य, और भक्त जीना और आंसू भी हंसना, ये भी क्या जीवन है? पिताजी, पिताजी, मुझे कोई दुख नहीं आपकी छत्र छाया में। पुत्री, अब तो हमारी छाया भी हमसे दूर जाना चाहती है। महाराज की जय। स्वामी, लीजिए सुमन जाग। प्रणाम महाराज। सुमन, तुम आ गए। कहाँ है मेरा राम? मेरा राम कहाँ है? महाराज, वनवासी राम मेरे साथ नहीं आए। तुम झूठे हो, तुम हमारा उपहास कर रहे हो। तुमने राम को हमारी व्यथा नहीं सुनाई।
तुमने उससे ये नहीं कहा कि राम, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता का हर सांस टूट रहा है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ हमारी आंखों के साथ ले। और चले, अब स्वयं राम को ले जाए। हम राम का राज तिलक करेंगे। कई स्वयं सबके हाथों से उसका राज तिलक करेगी। हमारा रथ तैयार हो, हम राम को ले जाएंगे। पुत्री हमें रोको नहीं, हम जानकी को लेने जा रहे हैं, हम लक्ष्मण को लेने जा रहे हैं, हम राम को लेने जा रहे हैं। महाराज नहीं रह रानी जी। मांडवी, मांडवी, क्या हुआ स्वामी? मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न? धड़ से मेरा शीश अलग हो गया है, मेरी दोनों भुजाएं टूट गई हैं। आप स्वप्न से इतना डर गए? भगवान जाने ये स्वप्न था या भविष्यवाणी। मेरा तो हृदय बाहर निकला जा रहा है। स्वामी, कहाँ जा रहे हैं स्वामी? अब तो मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। मामा से कहकर अयोध्या चलने की तैयारी करता हूँ। निषाद राज, ये सब क्या है? मन का भ्रम दूर करने का साधन प्रभु। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए प्रभु, मैं हूं अनाड़ी और आप हैं चमत्कारी। पहले पैर धोने दीजिए, फिर नाव पर बिठाऊंगा। क्यों? प्रभु, आपके चरणों की धूल लगते ही पत्थर की शिला अहिल्या नारी बन गई थी। कहीं मेरी काठ की नैया नारी बन गई तो प्रभु। अपना तो रोटी पानी ही बंद हो जाएगा। हाँ प्रभु। अच्छा भाई, तुम अपना संदेह मिटा लो। लाओ रे लाओ, कोई पानी लाओ, जल्दी करो। तुम चतुर भी हो, महान भी हो केवल। प्रभु, मैं तो उस वृक्ष के समान हूँ जो चंदन के वृक्ष के आसपास रहकर ही सुगंधित हो जाता है। लो भाइयों, केवट कुल को तार लो, ये चरणामृत बांट लो। भैया निषाद, पहले मुझे। गरीब की इस कमाई में भी हिस्सा लेना चाहती है माता? अच्छा, पहले आप ही लीजिए। लो भाइयों, लो। हमें लाइए, हमें लाइए। किंतु मुद्राएं क्या लोगे केवट भैया? तराई? देने के लिए तो हमारे पास मुद्राएं नहीं है। ये अंगूठी ही ले लो। माता, हम धन लेकर अपनी भक्ति नहीं बेचते। ये तुम्हारी भक्ति का मोल नहीं केवट राज, आपस का व्यवहार है। हम तो आपसे बहुत बड़े व्यवहार की आशा करते हैं। प्रभु, नाई नाई से और धोबी धोबी से कुछ नहीं लेता, फिर हम दोनों का धंधा भी तो एक है। तुम तारक हो बैतरणी के, फिर क्या लेना और क्या देना। चारों ओर सन्नाटा छाया है, आपकी आंखों में आंसू। महाराज का स्वर्गवास हो गया राजकुमार। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास? भैया राम कहाँ?
उन्हें महारानी के कई की इच्छा से 14 वर्ष का वनवास हो गया। माँ ने वनवास दिया है? रानी, रानी, भरत आ रहा है। मैंने अभी अटारी से देखा, भरत आ गया। भरत आ गया। मंत्रा, जल्दी से उसके स्वागत की तैयारी करो, जल्दी करो। मैं पूछता हूँ, पिताजी के स्वर्गवास और भैया राम के वनवास जाने की खुशी में ये आरती उतारी जा रही है? तुम अयोध्या के राजा हुए हो इसलिए। पति की हत्या के मूल्य पर पुत्र के लिए राज प्राप्त करने वाली माँ, तुमने आर्य संस्कृति के उज्जवल इतिहास में कलंक का ऐसा धब्बा लगाया है जो कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। ऐसा नहीं कहते भरत, मरना तो एक दिन सभी को है। महाराज के चलने की घड़ी और वो चल बसे। चुप है। बुरा नहीं मानना शत्रुघ्न, हमने कुछ बुरा नहीं किया। भरत, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र को मंत्रा ने व्यर्थ किया है। इसी की कृपा से तुम्हें राज्य प्राप्त हुआ है। भैया, इसी के कारण अयोध्या के राजमहल में भूकंप आया है। डायन, तुझे अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। तुम जाकर मंत्रा को बचाओ, जाओ। उसे बचाऊं जिसके कारण हमारा सर्वनाश हो गया? जान पड़ता है, मार्ग में ही षड्यंत्रकारियों ने हमारे विरुद्ध तुम्हारे कान भर दिए हैं। समय ने कान खोल दिए हैं। तुमने मेरे लिए राज मांगा सो मांगा, किंतु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? इसलिए कि तुम निष्कंटक राज कर सको। तुमने मेरे चारों ओर कांटे ही कांटे बिछा दिए हैं। मेरे होठों की हंसी, मन की उमंग, जीवन की शांति सब कुछ छीन लिया है। यदि ऐसा ही करना था तो जन्म देते ही मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। शांत होकर सोचो बेटा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं, माता कौशल्या का बेटा हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी माँ। भाग्य, मैंने तुम्हारे लिए अपने ही हाथों मांग का सिंदूर पोंछ डाला और तू मुझे धिक्कार दे रहा है। एक राम है जो मेरी आज्ञा से बन चला गया और एक तू है जो माँ के दिए हुए राजमुकुट को ठुकरा रहा है। जिसे तुम राजमुकुट समझती हो उसे मैं जगमगाती हुई चिता समझता हूँ। मेरे लिए श्री राम के बिना सूनी अयोध्या शमशान है। मर गया तुम्हारा बेटा भरत। भरत मर चुका है। सुनो भरत, भरत, क्या सोचा था और क्या हो गया? माँ, माँ। बेटा भरत, कुशल तो हो? ननिहाल से कब लौटे? उस समय जब अयोध्या के दीपक बुझ चुके थे, आपकी मांग का सिंदूर पुंज चुका था और मेरा भाग्य फूट चुका था। संताप न करो बेटा, राम की जगह तुम आ गए, मेरा सारा दुख दूर हो गया। माँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ माँ, मैं निर्दोष हूँ माँ। जो कुछ हुआ है उसमें मेरा हाथ नहीं था। दुष्ट मंत्रा और माता के कई ने ये षड्यंत्र रचा है। पिता स्वर्ग चले गए, भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी जैसे जगमगाते हुए नक्षत्र बन को चले गए और मैं अभागा आंसू बहाने के लिए अयोध्या में ही रह गया। धिक्कार है मेरे जीवन को। अपने आप को इस तरह मत कोसो बेटा। अयोध्या का राजमुकुट पहनकर पिता की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा,
किंतु राज सिंहासन पर बैठकर नहीं, चिता पर बैठकर। बेटा, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। मैं सच कहता हूँ माँ, अयोध्या के सिंहासन पर भैया राम बैठेंगे, राजमाता कौशल्या बनेंगी, राजरानी सीता होंगी। मैं तो श्री राम का दास था, दास हूँ और दास ही रहूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सिंहासन सुना नहीं रहेगा, तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी ही होगी। मैं तुम्हें राजा के रूप में देखूं, तुम्हें आशीर्वाद दूं, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। ये अभिलाषा भैया राम पूरी करेंगे। माँ, मैं भैया राम को लेने के लिए वन में जाऊंगा। भरत, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बेटा। यही होगा माँ। मैं अपने राम की सौगंध दिलाती हूँ बेटा। मैं भी श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक भैया राम से मिलकर अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा, चिंता न करो रानी, हर शुभ कार्य के आरंभ में बाधाएं आती ही रहती हैं। तुम जो कर रही हो, ठीक कर रही हो, ठीक कर रही हो। तेरी बातों में आने से पहले मैं सबकी श्रद्धा के पात्र थी, और अब घृणा के पात्र हूँ। जब मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी तो सब कुछ मेरा था, और अब अपने लिए मैं सब कुछ चाहती हूँ तो कुछ भी मेरा नहीं। ये सब तेरे ही कारण हुआ, तेरे ही कारण हुआ बच्चा। तेरे ही कारण मेरा पति गया, मेरा पुत्र मुझसे बिछड़ गया, और जीवन भर के लिए मेरे माथे पे कलंक का टीका लग गया। तुम ऐसा कह रही हो रानी? ठीक है, ठीक है, भलाई का यही फल मिलता है। भलाई? तेरी भलाई का बदला तो मृत्युदंड देकर ही चुकाया जा सकता है, लेकिन मैं अपराध पे अपराध करना नहीं चाहती। चल जा। निषाद राज की जय हो। क्या है? भरत बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। भरत सेना लेकर आ रहे हैं तो निश्चय ही वे श्री राम से युद्ध करके अपना मार्ग सुगम करना चाहते हैं, किंतु निषाद के जीवित रहते उनकी ये इच्छा कभी पूर्ण न होगी। तो क्या आज्ञा है केवटराज? युद्ध की तैयारी करो। जो आज्ञा। के पास अयोध्या की असीम सैन्य शक्ति है, तो हमारे पास राम की भक्ति और अंतिम क्षण तक लड़कर मर मिटने की अभिलाषा है। प्रतिज्ञा करो कि हम भरत की ये अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। भरत किसी भी इच्छा से सेना लेकर के आ रहे हो, किंतु युद्ध की इच्छा से नहीं आ रहे। ये ठीक का हमारी समझ से यही तात्पर्य निकलता है। भैया राम, तुम कहाँ हो? भैया राम, भैया राम, भैया राम। निषाद राज, भैया राम, देखो भरत सबके आगे आगे पैदल आ रहे हैं, श्री राम से युद्ध करने नहीं आ रहे। भैया राम, फेंक दो, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दो। मुझे मेरे राम से मिला दो। तुम्हारा ये उपकार मैं किसी जन्म में भी नहीं भूलूंगा। पुण्य है आपके भाई प्रेम को। भगवान राम ने अयोध्या छोड़ दी तो आपने अयोध्या का राज सिंहासन और सत्ता छोड़ दी। कृपा करके बताओ भैया, पुरुषोत्तम राम कहाँ बैठे थे, कहाँ सोए थे? मेरे लिए वो सारे स्थान तीर्थ स्थान बन गए हैं। जल्दी बताओ भैया। पता नहीं यार।
क्या है लक्ष्मण? शत्रु सेना लेकर आ रहा है। किंतु हमारा शत्रु कौन हो सकता है? जिसके कारण आपको वनवास हुआ है वो भरत। भरत? हाँ, निष्कंटक राज करने के लिए वो आप पर आक्रमण करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण नहीं, तुमने भरत को पहचानने में भूल की। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ भैया, आज प्रलय मचा दूंगा। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी सहायता करने आए तो भी मेरे बाणों से उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। भैया! भरत! भैया! भरत! भरत! भैया! भरत! भैया! तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। मेरे लाडले भरत मेरे हृदय में। भैया, भैया। राम, भरत की अवस्था देखो, तुम्हें अयोध्या चलना ही चाहिए। राज मुकुट तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ भैया, हम अनाथ हो गए। पिताजी की छत्र छाया हम पर से उठ गई। पिताजी। मेरा अयोध्या लौटना असंभव है। तो फिर मेरा भी जीवित रहना असंभव है भैया। ऐसा न करो। पिता की आज्ञा से मैंने बनवासियों के वलकल पहने हैं। अयोध्या का राजमुकुट तुम धारण करो। ये मुकुट जिसने भाई भाई के बीच 14 वर्ष के लिए लंबी खाई खोदी है, जिसने सारी अयोध्या को आंसुओं में डुबो दिया है, मैं पहनूं? नहीं, कदापि नहीं। भरत, यह विवेक नहीं है, हठ है। छोटे सदा हट करते हैं, विवेक तो बड़ों के पास होता है। यह उन्माद है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरा धर्म, कर्म, मोक्ष सब कुछ राम है। राम केवल एक मिट्टी का पुतला है जो कल माटी में मिल जाएगा। धर्म अमर है, कर्म स्वतंत्र है, मोक्ष सच्चिदानंद है। तुम्हें इनकी रक्षा करनी चाहिए भरत। मैं तो स्वयं आरक्षित हूँ प्रभु। रक्षा का काम आपका है। आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवित रहना मेरे लिए असंभव है। असंभव है प्रभु। माँ, तुम ही भरत को समझाओ। मैंने समझाया, मेरी ममता ने समझाया, मेरे आंसुओं ने समझाया, परंतु ये नहीं समझता। गुरुदेव, आप ही अपने प्रभाव से भरत की मोह निद्रा दूर कीजिए। अब इनकी निद्रा टूट चुकी है। भरत के अंदर का भरत जाग उठा है। इन्हें राम के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। सीते, अब तुम ही इस उलझन को दूर करो। मेरे आदर्श देवर, तुम अपने भाई को पहचानो। उनके त्याग के दर्पण में अपना मुखड़ा देखो। प्रेम और भावना के तूफान में तिनके की तरह अपना मार्ग न भूलो। क्षमा करना माता, आप पति की आंखों से देखती हैं, पति के होठों से बोलती हैं। आप अभागे भरत के दुख को क्या समझे? जब शब्दकोश का कोई शब्द भरत के विचारों में परिवर्तन नहीं ला सकता, तो फिर संसार की कोई शक्ति राम के निश्चय को भी नहीं बदल सकती। मैं बदल सकती हूँ राम। मेरी आज्ञा से तुम बनवासी बने। अब मैं ही तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अयोध्या वापस चलो। वापस चलो मेरे राम। क्षमा करें माता, आज्ञा आपने नहीं दी। आपने तो केवल पिताजी की आज्ञा को दोहराया था। क्या आप अपने स्वर्गवासी पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी माँ? राम, मैं एक मार्ग सुझाती हूँ जो तुम्हें और भरत दोनों को स्वीकारना पड़ेगा। अयोध्या लौटने के अतिरिक्त आपकी हर आज्ञा स्वीकार होगी माँ। मैं भी अयोध्या का राजा बनने के अतिरिक्त
और कोई भी आज्ञा मानने से मुंह नहीं मोड़ूंगा। तो फिर दोनों सुनो। राम, तुम अपनी पादुकाएं भरत को दो। ये पादुकाएं अयोध्या का राज करेंगी। जैसी आपकी इच्छा माँ। माता, मुझे भी आज्ञा स्वीकार है, परंतु भैया इतना याद रखिए कि यदि आपने 14 वर्ष समाप्त होने के अंतिम दिन सूर्य अस्त तक मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं जीवित चिता में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। यह रघुवंशी भरत की प्रतिज्ञा है। भाई के प्राणों की आहुति लेकर राम अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेगा भरत। भैया, भैया जगत में हो राम भरत जैसे भाई, जगत में हो राम भरत जैसे भाई। परंतु इस समय एक भिक्षुक बनकर तुमसे यही भीख मांगता हूँ कि अस्त होने से पहले अपनी एक चिंगारी इस चिता पर छोड़ जाना, ताकि मेरा दाह संस्कार तुम्हारे ही हाथों से हो। और प्रभु राम जब यहाँ आए तो मेरी अस्थियों में अपना ही रूप देखकर मुझे वरदान दे कि हर जन्म में मैं उनका भाई बनूं, उनका भक्त बनूं। भरत, ऐसा ना करो भरत। मैं विवश हूँ गुरुदेव। आज 14 वर्ष पूरे हो गए, किंतु मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार जीवित चिता में भस्म हो जाऊंगा। बेटा, बेटा भरत, ये तुम मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। ये अनर्थ है, हिंसा है। मैं तुम्हें खोकर राम को न पा सकूंगी बेटा। राम तुम्हारे अभाव में जीवित नहीं रहेगा। देखो बेटा, देखो मांडवी का सुहाग उजड़ जाएगा, सारी अयोध्या सुनसान हो जाएगी बेटा, सुनसान हो जाएगी। एक आता है और एक जाता है, इसी का नाम तो संसार है माँ। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। तुम्हें देख देख कर मैंने 14 वर्ष बिताए हैं भरत। मेरी प्रतिज्ञा को अपनी आंसुओं में न डुबाओ माँ। भरत, भरत, कहीं कहीं, कहीं कहीं तुम ये सब कुछ देख रही हो और चुप हो। अरे तुम्हें भरत को कुछ समझाओ। भरत हमसे सदा के लिए बिछड़ रहा है बहन। मैं वो माँ हूँ जिसने राम जैसे बेटे को वनवास दिला दिया, सीता जैसी बहू को कांटों की सैया पे सुला दिया, और लक्ष्मण जैसे सुकुमार को धधकती हुई आग में झोंक दिया। भरत के प्राणों की रक्षा करो, कह भरत के प्राणों की रक्षा करो। रक्षा? मैंने आज तक किसी की रक्षा नहीं की, फिर मैं भरत को कैसे मना कर सकती हूँ? राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, तो भरत भी अपने संकल्प की रक्षा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, करके ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। भरत, सीता का आलिंगन करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। मांडवी, मांडवी तुम्हें कुछ भरत से कहो। मान पवन का पूरा वेग विमान में भर दो, कहीं सूर्यास्त न हो जाए, नहीं तो मैं अपने भरत को सदा के लिए खो दूंगा। भरा भी नहीं राजकुमार, राजकुमार भरत नहीं, राजकुमार क्या कर रहा भरत? ये राजकुमार ऐसा भरत नहीं। सूर्य किरण की तरह पहुंचो हनुमान। दाह संस्कार की विधि पूरी करो शत्रुघ्न। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। तो क्या तुम रघुवंशी नहीं, आन पर प्राण देने वाले दशरथ के पुत्र नहीं, प्रभु राम के भाई नहीं? तो क्या आज तक तुम मेरे अनुगामी बनने का झूठा ढोंग करते रहे? नहीं भैया नहीं। तो लगा दो चिता में आग, ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा है प्रभु। प्रभु राम पधार रहे हैं। क्या कहा? प्रभु राम आ रहे हैं? माँ, प्रभु राम आ रहे हैं। माँ, मेरे भैया आ रहे हैं।
प्रभु राम आ रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है मेरे भैया? भैया मेरा राम। राम लखन की भैया, बलिदान को इतना सस्ता बना दिया भरत। मेरा अधिकार छीनना चाहते हो। इस लोक में मुझे आगे रखा, उस लोक में तुम आगे जाना चाहते हो। निष्ठुर भैया, आप कितने महान हैं, कितने महान हैं आप। माँ, बहन, माधवी, मेरी बहन। तुम्हारी आंखों में आंसू माँ? ये आंसू नहीं, पश्चाताप के अंगारे हैं। मेरे ही कारण इस तुम्हारे कारण राक्षस कुल का नाश हुआ, धर्म की रक्षा हुई माँ। इसका कारण मैं नहीं, ये सब राम नाम का चमत्कार है। परंतु राम को राम किसने बनाया? राम के जीवन से कई को निकाल दिया जाए तो राम के जीवन में क्या रह जाएगा? 3 बार मरा मरा कहने से 2 बार राम निकलता है। ऐसे निर्जीव राम में तुम्ही ने प्राण डाले हैं माँ, तुम्ही ने प्राण डाले हैं। नहीं, मैंने तो तुम्हें वनवास दिलाया, मैंने ही तुम्हें कांटों का ताज पहनाया, यहाँ तक कि तुम्हारा पिता छीना, तुम्हारा राज छीना, तुम्हारी नींद चैन आराम सब कुछ मैंने छीन लिया, सब कुछ। मुझसे घृणा करो, मुझसे घृणा करो, मुझसे घृणा करो। माँ, ऐसा न कहो माँ। संसार की माताएं अपने बच्चों को केवल दूध पिलाती हैं। तुमने मुझे तपस्या और साधना का अमृत पिलाया है माँ, अमृत पिलाया है। माँ, 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 ध्यान देगी। हम बधी भिक्षा नहीं लेंगे। भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आके दो, नहीं तो हम किसी दूसरे द्वार पर चले जाएंगे। दिशाओ, बताओ मेरी सीता कहाँ है? प्रभु, तुम कौन हो? राम भक्त हनुमान। अंजनी की आंखों के तारे, पवन के दुलारे। हाँ प्रभु। हनुमान, बता सकते हो मेरी सीता कहाँ है? इसका पता आपको सुग्रीव से मिलेगा। आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलूं। लक्ष्मण, ये कर्ण फूल पहचानते हो? मेरी दृष्टि कभी माता के तेजस्वी मुख की तरफ नहीं उठी प्रभु, परंतु ये नूपुर मैं पहचानता हूँ। नित्य प्रणाम करते समय मेरी दृष्टि इन पर पड़ती थी। निश्चय ही जनक नंदिनी को लंकापति रावण हरण करके ले गया, क्योंकि उसी के पास पुष्पक विमान है। परंतु क्या? परंतु मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ प्रभु। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भाई वाली ने मेरे राज पर अधिकार पाकर मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया है। क्या कहा?
छोटे भाई की पत्नी को बड़े भाई ने छीन लिया, ये अधर्म है। सुग्रीव, तुम बाली को ललकारो, हमारे बाण तुम्हारी रक्षा और बाली का वध करेंगे। बाली बाहर आओ, बाहर आओ बाली। रघुवंशी श्री राम की जय हो। अब आपको वचन पूरा करना चाहिए किष्किंधा नरेश। हनुमान जी, अब आप ही को माता जानकी का पता लगाना होगा। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। आप कोई निशानी दे जिससे प्रभु राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए। यदि आज्ञा दे तो मैं थोड़ी पेट पूजा कर लूं। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पूंछ पर बड़ा अभिमान है। सैनिकों, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। आ गए पवन पुत्र। सीते, आंखों से दूर होते हुए भी इस चूड़ामणि में मैं तुम्हें ही देख रहा हूं। पवन पुत्र, तुम्हारा ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। प्रभु, अब शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करके माता जानकी का उद्धार कीजिए। तुम सत्य कहते हो, अब एक क्षण भी विलंब नहीं होगा। बोलो श्री रामचंद्र की।
शीघ्र जाकर अशोक वाटिका से सीता को ले आओ। कहीं ऐसा न हो कि 14 वर्ष का अंतिम दिन बीत जाए और मैं भरत को अपने हाथों गंवा दूं। सूर्यदेव